भागवत गीता के मुख्य श्लोक हिंदी में। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थ, श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, कर्म करना तो तेरा अधिकार है, लेकिन फल की इच्छा करना तेरा अधिकार नहीं है। कर्म करो और फल की इच्छा मत करो, अर्थात फल की इच्छा किए बिना कर्म करो, क्योंकि फल देना मेरा काम है। परित्राणाय साधून् विनाशाय च दुष्कृतम् धर्मस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थ, श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं ऋषि मुनियों की रक्षा के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए युगों युगों तक पृथ्वी पर जन्म लेता रहा हूं। गुरुन् हत्वा हे महानुभाव श्रेयो भोक्तुन भैक्षम भी लोकय हत्वार्थकामंस्तु गुरुनिहैव भुंजिया भोगानुभिर प्रदिग्धन। अर्थ, महाभारत के युद्ध के दौरान जब अर्जुन के परिजन और गुरु उनके सामने खड़े थे, तो अर्जुन दुखी होकर श्री कृष्ण से कहते हैं कि अपने महान गुरुओं को मारकर जीने से अच्छा है कि मैं भीख मांगकर जीवन यापन करूं। भले ही वह लालच के कारण बुराई का समर्थन कर रहा है, वह मेरा गुरु है, और अगर उसे मारकर मुझे कुछ हासिल भी हुआ तो ये सब उसके खून से रंगा होगा। न चेतद्विद्मः कत्रन्नो गरियो यद्वा जायम इफी वानो जयुः येनेव हत्वा न जिजीविषम स्थिताः मौढ़े धर्तराष्ट्रा। अर्थ, अर्जुन कहते हैं कि मुझे ये भी नहीं पता कि क्या सही है और क्या नहीं। हम उन पर जीत हासिल करना चाहते हैं या उनसे जीतना चाहते हैं। हम धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर कभी जीवित नहीं रहना चाहेंगे, फिर भी वे सभी युद्धभूमि में हमारे सामने खड़े हैं। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः प्रच्छामि त्वा धर्म समुद्धचेतः यच्छ्रेयः स्यानिश्चय ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेष शाधि मात्वा प्रपन्नम। अर्थ, अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना धैर्य खोने लगा हूं, मैं अपने कर्तव्य भूल रहा हूं। अब आप भी बताएं कि मेरे लिए सबसे अच्छा क्या है। अब मैं आपका शिष्य हूं और आपकी शरण में आया हूं। कृपया मुझे सलाह दें। न ही प्रापश्यामि ममापानुद्याद्यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियानम अवाप्य भूमावस्पत्नमर्धम राज्य सुरानाम्पि चाधिपत्यम। अर्थ, अर्जुन कहते हैं कि मेरे प्राणों और इंद्रियों को नष्ट करने वाले इस दुख से निकलने का मुझे कोई मार्ग नजर नहीं आता। जैसे देवता स्वर्ग में निवास करते हैं, उसी प्रकार धन धान्य से संपन्न पृथ्वी का सिंहासन प्राप्त करके भी मैं इस दुख से छुटकारा नहीं पा सकूंगा। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धे सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। अर्थ, श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, सफलता और विफलता का मोह त्याग कर पूर्ण समता से अपना कर्म करो। इसी समता की भावना को योग कहा जाता है। दूरेन ह्यवर कर्म बुद्धि योग धनंजय बुद्धु शरणमन्विच कृपण फल हेत्वा। अर्थ, श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, तू अपनी बुद्धि, योग और चेतना से निंदित कर्मों से दूर रह और समता भाव से भगवान की शरण में आ जा। जो व्यक्ति अपने कर्मों का फल भोगने की इच्छा रखता है, वह कंजूस लालची होता है। कर्मजम बुद्धियुक्ते फल त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबंधन विनिर्मुक्तः पादम गच्छन्त्यन्वयम्। अर्थ, श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, भगवान की भक्ति में डूबकर बड़े बड़े ऋषि मुनि स्वयं को इस भौतिक संसार के कर्म और फलों के बंधन से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार उन्हें जीवन और मृत्यु के बंधनों से भी मुक्ति मिल जाती है। ऐसे व्यक्ति भगवान के पास जाकर उस स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं जो सभी दुखों से परे है। यदा ते मोहकालिलम बुधिर्व्यतितारिष्यति तदा गंतासी निर्वेदम श्रोतव्यास्य श्रुतस्य चल। अर्थ, श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जब तुम्हारी बुद्धि इस घने मोह जंगल को पार कर जाएगी, तब जो कुछ भी सुना या सुनने योग्य है, उससे तुम विरक्त हो जाओगे। श्रुतिवे प्रतिपन्ते यदा स्थास्यति निसारचला समाधाव चला बौद्धादा योगम वाप्स्यसि। अर्थ, श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, जब तुम्हारा मन कर्म के फल से प्रभावित हुए बिना और वेदों के ज्ञान से विचलित हुए बिना आत्मबोध की समाधि में स्थिर हो जाएगा, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त होगी। श्री भगवान उवाच प्रजाहति यदा कामना सर्वान् पार्थ मनोक्तान् आत्मनिवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञास्तदोच्यते। अर्थ, श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, जब मनुष्य सभी इंद्रियों की इच्छाओं को त्याग देता है और उन पर विजय प्राप्त कर लेता है, जब मनुष्य का मन इस प्रकार शुद्ध हो जाता है और आत्मा में संतुष्टि प्राप्त कर लेता है, तब उसे शुद्ध दिव्य चेतना की प्राप्ति होती है। पिताहंस्य जगतो माता धाता पितामह वेदम पवित्रमोंकार ऋक्सम यजुरेवच। अर्थ, श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मैं इस संपूर्ण संसार का धाता अर्थात धारण करने वाला, सभी कर्मों का फल देने वाला, माता पिता या पितामह ओंकार जानने में सक्षम और भी हूं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। गातर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरण सुहृत प्रभाव प्रलय स्थान निधन बीजमव्ययम्। अर्थ, श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, जो इस संपूर्ण जगत में प्राप्य है, सबका पालन पोषण करने वाला है, संपूर्ण जगत का स्वामी है, अच्छे बुरे का दृष्टा है, जो बदले में कुछ भी आशा किए बिना अच्छा करता है, सबका निवास, सबकी उत्पत्ति और विनाश का कारण।
समस्त अस्तित्व और अविनाशिता का कारण भी मैं ही हूँ। तपम्यहमः वर्ष निग्रहणाम्युत्सृजामि च अमृत चैव मृत्युश्च सदाश्च हम अर्जुन। अर्थ श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, सूर्य की गर्मी भी मैं ही हूँ, वर्षा भी मैं ही करता हूँ और वर्षा का आकर्षण भी मैं ही हूँ। हे पार्थ, अमृत और मृत्यु में भी मैं एक ही हूँ और सत्य और असत्य में भी मैं एक ही हूँ। नैन छिन्दन्ति शस्त्राणि नैन दहति पावकः न चैन क्लेदयन् तिपो न शोषयति मारुतः। अर्थ श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, यह आत्मा अमर है, इसे न आग जला सकती है, न पानी गीला कर सकता है, न हवा सुखा सकती है और न ही कोई हथियार इसे काट सकता है। यह आत्मा अविनाशी है। यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम्। अर्थ श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, जब जब इस धरती पर धर्म का विनाश होता है और अधर्म पनपता है, तब तब मैं धर्म की रक्षा और अधर्म का नाश करने के लिए अवतार लेता हूँ। क्रोधात् भवति समः समोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अर्थ श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, क्रोध करने से मन कमजोर हो जाता है और याददाश्त धुंधली हो जाती है। इस प्रकार मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि के नष्ट होने से मनुष्य स्वयं भी नष्ट हो जाता है। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाण कुरुते लोकस्तदनुवर्ते। अर्थ श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो श्रेष्ठ पुरुष जो कार्य करता है, अन्य लोग भी उसका अनुसरण करते हैं। वह जो कार्य करता है, उसे प्रमाण मानकर अन्य लोग भी वैसा ही करते हैं। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थ श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तू सभी धर्मों को त्याग दे, अर्थात सभी आसक्तियों से मुक्त हो जा और मेरी शरण में आ जा। केवल मैं ही तुम्हें तुम्हारे पापों से मुक्त कर सकता हूँ, इसलिए शोक मत करो। श्रद्धावान् लभते ज्ञान तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञान लब्ध्वा परा शांतिम चिरेनाधिगच्छति। अर्थ श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो लोग भगवान में विश्वास रखते हैं वे अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करके ज्ञान प्राप्त करते हैं और ऐसे लोग जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वे शीघ्र ही परम शांति प्राप्त कर लेते हैं। ध्यायतो विषय पुंसः संगस्तस्तुपजायते संगत संजयते कामः कामत् क्रोधो भिजायते। अर्थ श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, विषयों और इच्छाओं का निरंतर चिंतन करने से व्यक्ति के मन में उनके प्रति आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। यह आसक्ति इच्छा को जन्म देती है और इच्छा क्रोध को जन्म देती है। हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। अर्थ श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, यदि तुम युद्ध करते हुए शहीद हो गए तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और यदि तुम युद्ध जीत गए तो तुम्हें पृथ्वी पर ही स्वर्ग के समान राज्य का आनंद मिलेगा। इसलिए बिना किसी चिंता के उठो और लड़ो। व्यतीतानि जन्मनि तव चार्जुन बहुनी में तन्यः वेद सर्वाणि न त्वं वेद परंतप। अर्थ श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, ये हमारा एक ही जन्म नहीं है, बल्कि इससे पहले भी हमारे हजारों जन्म हो चुके हैं, तुम्हारे भी और मेरे भी, लेकिन सभी जन्मों का ज्ञान मुझे है, तुम्हें नहीं है। अजो अपि सन्नव्यात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृति स्वामधिष्ठाय संभवमात्मयः। अर्थ श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, मैं अजन्मा और अविनाशी आत्मा हूँ। मैं ही इस संपूर्ण प्रकृति को नियंत्रित करता हूँ। मैं इस संपूर्ण सृष्टि का स्वामी हूँ। मैं योग माया के माध्यम से इस पृथ्वी पर प्रकट होता हूँ। प्रकृति स्वमवष्टभ्य विसृजामि पुपप भूतग्राम में कृत्स्नम वश्यम प्रकृतिवस्त। अर्थ गीता के चौथे अध्याय और छठे श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं इस संपूर्ण प्रकृति को वश में करके यहाँ उपस्थित सभी प्राणियों को उनके कर्मों के अनुसार बार बार रचता और जन्म देता हूँ। अनाश्रितः कर्मफलम कार्यम कर्म करोति यः सह सन्यासी च योगी न निर्निर्णा चक्रिय। अर्थ श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपने कर्म के फल की इच्छा किए बिना कर्म करता है और अपनी जिम्मेदारी समझकर अच्छे कर्म करता है वह योगी है। जो अच्छे कर्म नहीं करता वह संत कहलाने का पात्र नहीं है। न कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकृमकृत कार्यते ह्यवश कर्म सर्व प्रकृति जैर्गुणे। अर्थ यह निश्चित है कि कोई भी मनुष्य किसी भी समय एक क्षण भी कोई कार्य किए बिना नहीं रह सकता। प्रकृति द्वारा सभी जीव जंतुओं एवं मानव समुदाय को कार्य करने के लिए बाध्य किया जाता है। न मे पार्थस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानावप्तम वाप्तव्यम वर्त एव च कर्माणि। अर्थ श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, न तो तीनों लोकों में मेरा कोई कर्तव्य है और न ही मेरे लिए प्राप्त करने योग्य कुछ भी अप्राप्य है, लेकिन फिर भी मैं अपना कर्तव्य ही करता हूँ। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहम विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। अर्थ श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, इस संसार में सभी कार्य प्रकृति के गुणों से होते हैं। जो व्यक्ति यह सोचता है कि मैं करता हूं, उसका अंतःकरण अहंकार से भर जाता है। ऐसे लोग अज्ञानी हैं। त्रिभिर्गुणमयैरभवैर्भिः सर्वमिदं जगत्
मोहित नाभि जानाति मामेभ्य परमव्ययम्। अर्थ श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन 3 गुणों से सारा संसार मोहित रहता है। इन गुणों की इच्छा सभी को होती है, परंतु मैं भगवान इन सभी गुणों से भिन्न, श्रेष्ठ तथा विकारों से रहित हूँ। उद्रेदात्मनात्मान नात्मान मवसादयेत आत्मायम ह्यात्मनो बंधुरात्मव रिपुरात्मनः। अर्थ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, यह आत्मा ही आत्मा का सबसे प्रिय मित्र है और आत्मा ही आत्मा का परम शत्रु है, इसलिए आत्मा को बचाना चाहिए, नष्ट नहीं करना चाहिए। जिसने आत्मज्ञान से इस आत्मा को जान लिया है, उसके लिए आत्मा ही उसका मित्र है, और जो आत्मज्ञान से रहित है, उसके लिए आत्मा ही उसका शत्रु है।